हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने व्यतिकरण के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम विवर्तन चैप्टर के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमें कुछ सूत्रों को स्मरण रखना है। जैसे सभी निम्नलिखितों के लिए निम्नलिखितों की स्थिति ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। एम भी लिख दो यहाँ पे या एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। तो ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा एम लैम्डा, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर एन रखा है। ई होती है बेटा झिर्री की चौड़ाई, लैम्डा होता है तरंगदैर्ध्य और ये होती है संख्या। प्रथम निम्नलिखित है, द्वितीय निम्नलिखित है, तृतीय निम्नलिखित है। अब जैसे प्रथम निम्नलिखित के लिए तो m के स्थान पर 1 रख दिया है, तो ई साइन थीटा 1 बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। द्वितीय निम्नलिखित के लिए 2 रख दिया। ये तो रहा निम्नलिखित के लिए। अगर उच्चिष्ट की बात कर रहा है तो ई साइन थीटा डैश बराबर 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये तब लगाना है जब उच्चिष्ट के लिए कहे। प्रथम गौण उच्चिष्ट प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई अगर पूछेगा तब ये सूत्र लगाना है। केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, रैखिक चौड़ाई के लिए ये सूत्र लैम्डा डी 2d लैम्डा अपॉन ई। यहाँ पर डी जो है वो एफ के बराबर होता है, क्योंकि पर्दा द्वितीय लेंस के द्वितीय फोकस पर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डी को किसके इक्वल रख सकते हैं, एफ के। तो 2x बराबर डी लैम्डा ई अपॉन 2f लैम्डा अपॉन ई। तो इसमें बेटा ये दोनों सूत्र ज़्यादा यूज होते हैं, ये भी यूज होता है। यहाँ पर ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई है, लेकिन अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की प्रथम निम्नलिखित से दूरी ज्ञात करनी हो तो केवल हम सूत्र लगाएंगे लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ई। तो 2 का फिर मल्टीप्लाई नहीं करते। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और प्रथम निम्नलिखित की दूरी निकालनी होती है, तब 2x का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर एक तरफ करनी होगी तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ई ही रखेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें 0.2 मिलीमीटर चौड़े एक रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई होती है बेटा स्मॉल ई। क्या होती है, स्मॉल ई। तो स्मॉल ई है बेटा 0.2 मिलीमीटर। तो 0.2 मिलीमीटर यानी 0.2 गुणा 10⁻³ मीटर, चूँकि मिलीमीटर में कितनी घातें होती है, -3 मीटर। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर। पर्दा कितनी दूरी पर रखा है बेटा, 2 मीटर की दूरी पर। दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। तो 5 मिलीमीटर में प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। तो प्रथम निम्नलिखित की दूरी कितनी है, 5 मिलीमीटर। 5 गुणा 10⁻³ मीटर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रथम निम्नलिखित के लिए x बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ई लगाएंगे। प्रथम निम्नलिखित की यानी दोनों, ये कह रहा है कि पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है। तो दोनों ओर 5 मिलीमीटर है, तो किसी एक और काम 5 मिनट पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम निम्नलिखित की दूरी x बराबर लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। अगर दोनों तरफ हमें निकालनी होती तो कितने का मल्टीप्लाई करते, 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है लैम्डा, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई एक्स ए अपॉन डी। एक्स कितना दे रखा है, 5 गुणा 10⁻³ ई कितना था 0.2 गुणा 10⁻³ और डी तो 2 था ही। तो 2 से इसे काट दो, 0.1 बार कट गया, -3 कितना हो गया, -6। पॉइंट हटाओ, माइनस की कितनी होगी, 7। इसे बदल दो एंगस्ट्रॉन में। तो एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो 3 जीरो यहाँ रख लेंगे और इस पर 3 घात बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉन। जैसे ये 5 है, 3 जीरो यहाँ रख दें और 10 पे घात माइनस कितनी कर ली, 10। चूँकि 3 जीरो से वापस हटाए तो 3 घातें कम हो जाएंगी,
तो ये हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझ लो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ये अथवा वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है। अगला है 0.5 फोकस दूरी वाले लेंस। तो एफ कितना दे रखा है? 0.5। तो यहाँ पे एफ दे रखा है 0.5 मीटर। स्लिट स्थित है, इसे 5.89 गुणा 10⁻⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से अविलंबवत प्रकाशित किया गया। तो तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा कितना दे रखा है? 5.89 10⁻⁷ तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा दे रखा है बेटा, ये लैम्डा दे रखा है 5.89 10⁻⁻7। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 5.89 10⁻⁻7 मीटर। प्रकाशित है, केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच अंतराल है, यानी दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच अंतराल है। तो दोनों के बीच अंतराल, इसका मतलब 2x का मान दे रखा है। 2x बराबर 2 गुणा 10⁻⁻3। स्लिट की चौड़ाई ज्ञात की। स्लिट की चौड़ाई क्या होती है? स्मॉल ई। स्लिट की चौड़ाई क्या होती है? स्मॉल ई। स्मॉल ई ज्ञात करना है हमें। तो 2x कितना दे रखा है बेटा? 2 गुणा 10⁻⁻3, यानी दोनों ओर विवर्तन निम्निष्टों के बीच अंतराल। तो ये 2x दे रखा है, ई पूछा है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्टों के बीच अंतराल 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। हमें यहाँ से ई निकालना है, तो ई को यहाँ 2x को यहाँ रख सकते हैं। ठीक, तो 2 लैम्डा का मान कितना है? 5.89 10⁻⁻⁷। और डी कितना है? 0.5। डी कितना है? 0.5। तो डी का मान रख दिया 0.5। 2x कितना है? 2 गुणा 10⁻⁻3। तो 2x से 2 गुणा 10⁻⁻3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। माइनस की 3 घातें ऊपर लाएंगे, तो माइनस की 3 घातें ऊपर लेके आएंगे तो घातें किसकी हो जाएंगी? प्लस की। किसकी हो जाएंगी? प्लस की। और प्लस की घातें हो जाएंगी 3। तो 7 में से 3 घटा दें, कितनी बचेंगी? माइनस की 4। कितनी बचेंगी? माइनस की 4। 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 निम 45 की 5 हासिल 4। 40 और 4 44, पचम 25 और 29। पॉइंट के अंक के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दे। ठीक है, -4। अब यहाँ से पॉइंट को 1 अंक और आगे बढ़ाए तो घात 1 और कम हो जाएगी। तो पॉइंट को 1 अंक और आ गया, तो 0.2945 10⁻⁻3, यानी ये आ गया। ठीक है, 0.2945 मिलीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दूर स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है? लैम्डा। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा। तो लैम्डा कितना दे रखा है बेटा? 600 नैनोमीटर, यानी 600 गुणा 10⁻⁹ मीटर। 1 मिलीमीटर चौड़ी एकल रेखा छिद्र पर गिरती है। तो ई बराबर कितना है? 1 मिलीमीटर, यानी 1.0 मिलीमीटर, यानी 1.0 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। जिसके परिणाम स्वरूप 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देता है। तो पर्दा कितनी दूरी पर रखा है बेटा? डी बराबर 2 मीटर की दूरी पर। केंद्रीय दीप्त पुंज के इधर उधर वाली पहली अदीप्त फ्रिंजों के बीच कितनी दूरी है? तो पहले अदीप्त फ्रिंजों के बीच में दूरी कितनी बीच में दूरी पूछ रहा है। इधर उधर पहले अदीप्त का मतलब दोनों निम्निष्ठों के बीच की दूरी पूछी है। तो निम्निष्ठों के बीच की दूरी पूछी है, और वो भी दोनों ओर। तो इसका मतलब 2x पूछा है इसने। क्या पूछा है? 2x पूछा है, क्योंकि दीप्त फ्रिंज के इधर उधर वाली अदीप्त फ्रिंजों के, चूँकि अदीप्त का मतलब है निम्निष्ठ, तो निम्निष्ठों के बीच की दूरी पूछी है। तो बीच की दूरी पूछी है, तो 2x निकालना है हमें। और डी कितना है बेटा? 2। तो लैम्डा कितना था? 600 नैनोमीटर।
ई कितना था 1.0 गुणा 10⁻³ और डी कितना था 2 मीटर। तो 2x निकालना है हमें। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नष्टों के बीच दूरी, तो 2x बराबर 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ई। 2 लैम्डा का मान कितना है बेटा 600 नैनोमीटर, यानी 600 गुणा 10⁻⁹। डी कितना है 2 और ई कितना है 1 गुणा 10⁻�3। 2 का 2 में गुणा कर दो कितना हो गया 4। और बेटा 2 जीरो से इसकी 2 घातें कम हो जाएंगी, तो 6 गुणा 10⁻⁻के कितने बचे 3। माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाओ, तो माइनस की 3 घातें ऊपर ले 10⁻+3 हो जाएंगी। 7 में से 3 कम कर दो कितनी बची -4। 6 चौक 24। पॉइंट लगा दो इसकी भी 2.4 गुणा 10⁻⁻3 यानी 2.4 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2.4 मिलीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है बेटा, तरंग दैर्घ्य 6 गुणा 10⁻⁵ सेंटीमीटर वाले तो लैम्डा कितना दे रखा है बेटा 6 गुणा 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो लैम्डा दे रखा है बेटा 6 गुणा 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 6 गुणा 10⁻⁵ गुणा 10⁻⁻2 -2 कितने हो गए -7 मीटर। तो 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर। 0.2 मिलीमीटर चौड़ी एक स्लिट पर अविलंबवत डाला जाता है। तो 0.2 मिलीमीटर चौड़ी स्लिट, तो स्मॉल ई बराबर कितना है स्मॉल ई बराबर 0.2 मिलीमीटर, यानी 0.2 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी 2 थीटा बेटा हमें ज्ञात करना है। देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और यही यहाँ लिखा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है 2 थीटा निकालना है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, और डी बराबर 2 मीटर हो तो रैखिक चौड़ाई भी ज्ञात करनी है हमें। तो डी बराबर कितना है 2 मीटर, क्योंकि पर्दे तक की दूरी है। लैम्डा कितना है 6 गुणा 10⁻⁵, और झिर्री की चौड़ाई कितनी है 0.2। तो यहाँ पर बेटा लैम्डा दे रखा है 6 गुणा 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि लैम्डा इतना ही तो है। ठीक, और झिर्री की चौड़ाई कितनी है 0.2। चौड़ी स्लिट, तो स्लिट की चौड़ाई है 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। और डी बराबर दे रखा है 2। डी बराबर कितना दे रखा है 2 मीटर। डी बराबर कितना है 2 मीटर। तो हमें 2 थीटा और 2x निकालना है। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। तो 2 लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा है 6 गुणा 10⁻⁻, कन्वर्ट करके यह है 6 गुणा 10⁻�7। तो 6 गुणा 10⁻�7, यहाँ से पॉइंट हटा के एक घात और बढ़ा दो तो घातें कितनी हो जाएंगी -4। 2 से ये 2 कैंसिल कर दिए, कितने बचे 6 गुणा 10⁻⁻7। -4 घातें ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी। 7 में से 4 कम कर दो कितनी बची 3। तो 6 गुणा 10⁻⁻3 रेडियन। क्या है ये रेडियन। अब पूछिए, अब निकाल लिया हमें रैखिक चौड़ाई। तो यहाँ रैखिक चौड़ाई निकाल लेते हैं। इसकी रैखिक चौड़ाई 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू डी। तो 2 लैम्डा का मान वही, डी का मान 2 रख दिया, और ये 0.2। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट को हटाओ, घातें कितनी होगी -4। 2 से 2 कैंसिल, 6 दूनी 12। -4 ऊपर ले जाओ प्लस की होगी, 7 में से 4 घटा दो कितनी बची -3। अगर पॉइंट को एक अंक और आगे बढ़ाए तो 1.2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया 1.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर। 5वां क्वेश्चन है, किसी 2 गुणा 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवलंब पड़ता है। तो स्लिट की चौड़ाई कितनी है 2 गुणा 10⁻⁵। तो स्लिट की चौड़ाई होगी 2 गुणा 10⁻⁵ मीटर। तरंगदैर्घ्य कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा लिख लिया 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर।
विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी चौड़ाई पर है, यानी थीटा पूछा है पहले। प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी चौड़ाई पर है, तो इसका मतलब प्रथम निम्नलिखित की केंद्रीय उच्चिष्ट से चौड़ाई पूछी है तो थीटा पूछा है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई और 2 थीटा पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा निकालेंगे हम थीटा। तो प्रथम निम्नलिखित से केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ई। लैम्डा कितना है 5000 गुणा 10⁻⁻10। तो इसे 3 जीरो से 3 घाते कम करके 5 गुणा 10⁻⁻7 कर देंगे। तो ये हो गया, इसे ऊपर ले जाओ, घात होगी प्लस की, घटा दो तो 2.5 गुणा 10⁻⁻2। अब निकाल लो रैखिक चौड़ाई। तो 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई, ये 2 से 2 कट गया, ये होता है। ठीक बेटा, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इससे आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।